The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। तेईस फरवरी 2020 गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे। पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ धरना चल रहा था। हाल ही में ऐसा धरना पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में भी शुरू हुआ था। मेट्रो लाइन के नीचे सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठ गए थे। 22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास भी रास्ता रोककर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। दर्शक जानते हैं कि सीएए आंदोलन के वक्त प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन का दौर चला था। सीएए के विरोध में भी रैलियां हो रही थी और सीएए के पक्ष में भी। इसी तरह धरने का जवाब भी धरने प्रदर्शन से दिया जा रहा था। 23 फरवरी को पूर्वी दिल्ली में दो तरह के प्रदर्शन हो रहे थे। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सीएए के विरोध में धरना और मौजपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे एक भीड़ सीएए के समर्थन में नारेबाजी कर रही थी। रास्ता खुलवाने की मांग इसमें अहम थी। इस गुट की अगुवाई में दिखे बीजेपी के नेता कपिल मिश्र। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है। भारत माता की जय, माता की जय, मातरम। कपिल जब ये सब बोल रहे थे तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी उनके साथ खड़े थे। बयान की तारीख थी 23 फरवरी। इसी दिन सीएए समर्थकों और विरोधियों में पत्थरबाजी शुरू हुई। पहले दिन पुलिस वालों समेत कई लोग जख्मी हुए, लेकिन बात सिर्फ पत्थरबाजी तक सीमित थी। अगले दिन यानी 24 फरवरी को अहमदाबाद में ट्रंप की मेहमान नवाजी चल रही थी और इस मेहमान नवाजी के बीच देश की राजधानी में पत्थरबाजी, आगजनी और गोलियां चल रही थी। दंगा हो रहा था दिल्ली में, भीड़ बेकाबू थी। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, पेट्रोल पंप जलाए जा रहे थे और एक दूसरे का कत्ल हो रहा था। मौजपुर और जाफराबाद के अलावा पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा, चांदबाग, गोकुलपुरी जैसे इलाकों में यह हिंसा हुई। हालात पूरी तरह से काबू करने में एक हफ्ता लगा और इस दंगे में 53 लोगों की जान गई। कई घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। कपिल मिश्र के अलावा इस पूरे प्रकरण में एक और नाम की खूब चर्चा हुई, तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन। ताहिर के घर पर भारी संख्या में बोतलें और पत्थर मिले। आरोप लगा कि दंगा करने में काम आए। ताहिर को आम आदमी पार्टी ने निकाला और अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है। दंगे के बाद बात आती है पुलिस की जांच की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सुनियोजित साजिश के तहत यह दंगा कराया। राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के दौरान भारत को बदनाम करने के लिए यह दंगा हुआ। पुलिस ने कुल 755 एफआईआर दर्ज की। इनमें से 349 मामलों में चार्जशीट दायर हो चुकी है। 406 केस यानी आधे से ज्यादा मामलों में अभी भी जांच चल रही है। 755 मामलों में से 62 की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। एक केस की जांच स्पेशल सेल और इसी केस में दंगे की सुनियोजित साजिश वाले एंगल से जांच हो रही है, जिसमें उमर खालिद जैसे कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में भी पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। बाकी के मामलों की जांच स्थानीय थानों की पुलिस कर रही है। इन सब मामलों में कुल 1825 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस के जांच करने के तरीके पर भी सवाल उठे। आरोप लगा कि सिर्फ एक समुदाय को ही दंगे के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। हालांकि दिल्ली पुलिस अपनी सफाई में यह कहती रही कि जांच के तरीके से ही जांच हो रही है, किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा। दंगे में जिन परिवारों ने अपने मकान और इंसान खोए, उन्हें भी दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए क्लेम कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था। क्लेम कमिश्नर रिटायर्ड जस्टिस सुनील गौड़ के मुताबिक अब तक करीब 2000 क्लेम्स पर 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साल भर पहले यहाँ लोग कौम में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब इन दंगों पर लोगों की आंखों में पछतावा दिखता है। सब मिलजुल कर रह रहे हैं। एक साल बाद क्या बदला है चांदपुरी में? चांदबाग में कुछ नहीं, सब जैसा पहले नॉर्मल था ऐसे ही अब कुछ नहीं बदलाव है। बदलाव कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, जैसा पहले था ऐसा ही अब। अफसोस होता मन में कि ये ना हुआ होता तो
नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए था। इंसानियत का खून है इसमें जो भी। पहले में और अब में बहुत फर्क है। अब तो इतना फर्क है कि पहले से और अब में आधे लोग भी नहीं रहे। जो लोग आ जाते थे या बात करते थे, अब वो बात भी नहीं करते, ना आते हैं। मैं रात को हमारी टिया लगता है, जहाँ पे रात को चाय बिकती थी, पर लोग आते नहीं। अब इसलिए रात को काम नहीं होता। अब रात को खोल कर करें तो क्या करें, इसलिए दिन में लगाते हैं, दिन में लगाते नहीं थे। ये मजबूरी है दिन की। दंगे में एक भीड़ शामिल होती है जिस पर पुलिस का शिकंजा कुछ आसानी से कस जाता है। वो वीडियो में नजर आते हैं, लेकिन क्या कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंचेंगे जो इस दंगे के असल गुनहगार हैं? इस सवाल के जवाब का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। दिल्ली दंगों से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब टटोलने के मकसद से लल्लन टॉप लेकर आ रहा है एक डॉक्यूमेंट्री। 1.25 घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री में आप देख पाएंगे कि दंगों को करीब से देखने वालों ने क्या महसूस किया और जो इसके शिकार हुए उनकी जिंदगी पटरी पर कैसे लौट रही है, और जो कभी नहीं लौटे वो अपने पीछे क्या छोड़ गए। आप लल्लन टॉप की इस डॉक्यूमेंट्री को 24 फरवरी को लल्लन टॉप की वेबसाइट पर देख सकते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।